जी आप मुझे गुंडा गुंडा बोल रहे हैं। आप अपनी जबान को पहले लगाम दें कि किससे आप बात कर रहे हैं। मीडिया को डराने की कोशिश। मैं अपनी जुबान को लगाम दूं, आप अपने हाथों को लगाम नहीं देंगे। सच को दबाने की साजिश। आप तो मुझे भी बिल्कुल धमका रहे हैं। अमीश देवगन खड़ा है, नोएडा में मेरा ऑफिस आइए, इस देश की जनता की आवाज को उठाते हैं। अगर डरते तो आवाज न उठा पाते। अमीश देवगन को अरब से धमकी। अमीश देवगन के सपोर्ट में पूरा देश। कि अमीश देवगन एक बेहतरीन पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी हैं और वो राष्ट्र की बात करते हैं। वो धर्म जाति को देखकर बात नहीं करते। और जिस तरह से धमकी उनको मिल रही है, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। उनके साथ पूरा देश खड़ा है और जिन लोगों ने इस तरह की भाषा बोली है और जिस तरह की धमकी दी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अमीश देवगन जी को सुरक्षा देनी चाहिए। अमीश देवगन को जो धमकी मिली है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कानून के नज़रिए से भी यह अपराध है और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उन फोन कॉल्स की उच्च स्तरीय जांच की जाए और अमीश देवगन की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संतों ने की कायराना हरकत की निंदा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की निंदा करता है। पूरा संत समाज इसका विरोध करता है। साथ में यह मांग करता है कि जिसने भी धमकी दी है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 की पंचायत। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कुछ लोग पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों पर थूक रहे हैं, नर्सों के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं और जब उनकी सच्चाई सबके सामने रखी जा रही है तो वो मीडिया वालों को धमकी दे रहे हैं। कभी फोन के माध्यम से धमकी दे रहे हैं, कभी लाइव डिबेट के दौरान धमकी दे रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो गुंडागर्दी कर रहा है उसको गुंडा ना कहा जाए तो कहा क्या जाए, और जब उसको गुंडा कहा जा रहा है तो मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा हुआ है हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ। लाइव डिबेट के दौरान AIMIM के पार्षद ने उनको धमकी दी, उनसे कहा कि अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। वो अपने हाथों पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, पुलिस वालों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं और उसके बाद जब मीडिया उनको एक्सपोज कर रहा है तो मीडिया को धमकी दे रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इन सब के मन में ये बात आ कहां से रही है, इनका मनोबल इतना बढ़ कैसे रहा है, इनके पीछे कौन है जो इनको श्रेय दे रहा है। ऐसे तमाम लोगों को हम एक्सपोज करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश सिंह जुड़ रहे हैं, एहतशाम हाशमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जगदीश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दिनेश जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। जो पुलिस पर पत्थर बरसाए, स्वास्थ्य कर्मियों पर थूके, नर्सों के साथ अश्लील हरकत करे, उसे हम गुंडा ना कहें तो क्या कहें? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि गुंडे ही हैं, गुंडे से कम नहीं है। और ठीक कहा अमीश देवगन जी ने भी, ठीक कहा कि जिनको अपने हाथों पे नियंत्रण नहीं है, जिनको अपनी जबान पर नियंत्रण नहीं है, वो दूसरे को भाषा की मर्यादा ना समझाएं। और अमित जी, ये उस पार्टी के लोग हैं जिनकी भाषा हमेशा अमर्यादित रहती है। ये उस पार्टी के लोग हैं जो 85 बनाम 15 की बात करते हैं। ये वो पार्टी के लोग हैं जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अमीश जैसे पत्रकार ने उनको सही भाषा में सही जवाब दिया है। और मैं उस डिबेट को देख रहा था कि उनके इस तरह की बयानबाजी के बाद भी अमीश देवगन जैसे पत्रकार डिगे नहीं। उन्होंने चुनौती दे के कहा कि मेरा स्टूडियो नोएडा में है, मैं स्टूडियो में हूं, आपको जो करना है करिए। एक सच्चे देशभक्त और एक अच्छे राष्ट्रभक्त, एक निर्भीक पत्रकार इसी तरह से बात करता है। और अमीश देवगन के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से है और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके लिए देश का आवाज जिस तरह से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कठोर कार्रवाई हो जाने तक वो उनके साथ खड़ा हुआ, हमारे साथ खड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि इस बार सिर्फ कथनी ना हो, करनी भी हो, हम वो देखना चाहते हैं और हम डरेंगे नहीं। हम अपनी आवाज को ऐसे बुलंद रखेंगे जैसे हमने आज बुलंद रखी है। एहतशाम हाशमी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप सब भी कोरोना क्या करें? इनको छोड़ दें, इनको नहीं दिखाएं, जो असली तस्वीर है उसको देश के सामने नहीं रखें,
जो पत्थर बरसा रहे हैं, नहीं, जो बिल्कुल पुलिस वालों को दिखाना दौड़ा चाहिए। रहे हैं, मार रहे हैं, उनका क्या बिल्कुल किया जाए दिखाना सर? चाहिए। इनको माला पहनाई जाए उनको? जी देखिए, माला तो बिल्कुल। ऐसे लोगों को नहीं पहनना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल जो दिखाना इससे चाहिए, काम नहीं उनको करते एक्सपोज हैं। करना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछकर हमें थोड़ा 2 मिनट का विराम दीजिए, क्योंकि मेरा बोलने का टाइम है, उनको थोड़ा। बोलिए आप। जो भी सरकार की लड़ाई में जो कोविड-19 से सरकार और हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में बाधा बन रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। डिबेट अमित देवगन की उन पार्षद जी के साथ मैंने भी देखी है, और जो उन्होंने पुलिस ऑफिसर को हाथ लगाया वो गलत था। पुलिस ऑफिसर को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर का भी वो एक्ट कि वो अपनी नेम प्लेट छुपा रहे थे, अपनी आइडेंटिटी कंसील करना भी कानून में एक ऑफेंस है। और जैसा कि मैं जानता हूँ, जो मैंने वो कौन है सर? उसके हिसाब से वो कौन है? उसके हिसाब से वो एमआईएम के पार्षद हैं? वो एमआईएम के पार्षद हैं या डीजीपी हैं, एडीजी हैं, आईजी हैं? कौन है वो नेम प्लेट देखने वाले उन पुलिस वालों की? देखिए, और वो पुलिस वाले वहां अपनी पहचान बताने के लिए थोड़ी ना गए थे ना इसके लिए वो। सर सुनिए, उनकी जवाबदेही उस पार्षद के प्रति नहीं है, उनकी जवाबदेही सिस्टम के प्रति है, और उसी का पालन करवाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। मस्जिद में उस वक्त 10 लोग मौजूद थे, पुलिसकर्मी यही समझाने के लिए पहुंचे थे कि भाई 10 लोग एक साथ इकट्ठा मत होइए, सिर्फ 5 लोग यहां पर इकट्ठा होइए। तो क्या करेंगे पार्षद साहब? उनकी नेम प्लेट चेक करेंगे, उसके बाद वहां से 5 लोगों को हटाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ। आप एक प्री डिसाइडेड एजेंडे में यहाँ पे बैठे, मैं आपको एक लीगल चीज बता रहा हूँ। आप मेरे ऊपर अटैक करने से आपको क्या फायदा होगा? मैं तो आपको कह रहा हूँ नहीं, एहतशाम हाशमी, एहतशाम हाशमी, पहले एक बात क्लियर करिए सर, पहले एक बात क्लियर करिए। अगर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है कि एक जगह पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, वहां नमाज के लिए 10 लोग इकट्ठा थे, वो पुलिस वाले वहां पहुंचे थे समझाने के लिए, तो उस वक्त मुर्तजा अली का रोल क्या होना चाहिए था? उन 10 लोगों को यह समझाना चाहिए था कि भाई 5 लोग अपने घर चले जाइए, या पुलिस वालों की नेम प्लेट चेक करनी चाहिए थी? क्या करना चाहिए था, बताइए मुझे। देखिए, अब मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वहां पे 10 लोग इकट्ठा थे तो बिल्कुल पुलिस को उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 10 लोग वहां पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, तो उनको पुलिस ऑफिसर भी अपनी आइडेंटिटी कंसील नहीं करते। और पत्रकार है, उन्हें अपनी मर्यादा का। सर आप लोग की दिक्कत पता है क्या है? आप लोग की दिक्कत पता है क्या है? आप गलत को गलत तो कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक स्टार भी लगा देते हैं, कंडीशन सप्लाई। अरे सीधे तौर पर यह कहिए कि उन्होंने वहां जो किया पुलिस वालों के साथ वो भी गलत किया, उसके बाद अमीश देवगन को लाइव डिबेट में धमकी दे रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, और उसके बाद उनके अपने शागिर्द जो मिडिल ईस्ट देशों से फोन कर रहे हैं, फोन पर धमकी दे रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। उनको भी एक्सपोज करना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फोन किया, ये तो पुलिस डिसाइड करेगी ना, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। न्यूज चैनल के एंकर साहब नहीं डिसाइड करेंगे कि फोन किसने किया है। फोन जिसका भी आया उसको सजाए फांसी दीजिए, आप उसको सजाए मौत दीजिए। एहतशाम हाशमी, एहतशाम हाशमी, आपको कोई फोन पर धमकी देगा तो आप ये तय करेंगे कि आपको धमकी मिली या नहीं, या मैं तय करूंगा, जगदीश जी तय करेंगे, दिनेश जी तय करेंगे? कौन तय करेगा? ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी सर। मैं तो एलिगेशन लगाऊंगा, कंप्लेंट फाइल करूंगा, तय मैं नहीं करूंगा। अरे सर वही एलिगेशन तो लगाया जा रहा है, और वो लाइव डिबेट में धमकी दे रहे हैं सर, वो लाइव डिबेट में धमकी दे रहे हैं। वो अपने हाथ पैर को लगाम नहीं लगाना चाहते हैं, और सामने वाले की जुबान पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। आपको इसके लिए भी प्रमाण चाहिए? प्रत्यक्ष के लिए भी प्रमाण चाहिए क्या सर? जबान पे लगाम लगाना एक मुहावरा है, सबको अपनी हद में रह के बात करनी सर चाहिए। माफ कीजिएगा, अगर मैं अभी ये कहूं कि एहतशाम हाशमी अपनी जुबान पर लगाम लगाइए, आपको सुनकर अच्छा लगेगा सर? नहीं लगेगा ना। शब्दों की मर्यादा भी होती है ना सर। मुहावरे तो बहुत सारे हैं जो आपके कान को अच्छे नहीं लगेंगे, जो आपके कान को अच्छे नहीं लगेंगे सर। ये चोरी कर रहे हैं और सीना चोरी कर रहे हैं, और आप इनका समर्थन कर रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, कौन है वो लोग? अरे सर जो गुंडाई करेगा उसको हम गुंडा कहेंगे, एक बार नहीं कहेंगे, बार बार कहेंगे। जो पुलिस वालों पर पत्थर बरसाएगा वो गुंडा है, जो नर्सों के साथ अश्लील हरकत करेगा वो गुंडा है, जो स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई करेगा वो गुंडा है। कह रहे हैं हम, बार बार कह रहे हैं, और डरेंगे नहीं सर, निडरता के साथ कह रहे हैं। कहेंगे आप बताइए, पत्रकार उन्हें क्या कहेंगे आप? जो गुंडाई करेगा उसको गुंडा कहेंगे, और आपको गलत गलत मानना पड़ेगा। आप गलत को सही नहीं कह सकते हैं। जगदीश शर्मा, अम्मी जी सवाल करके कौन है इन लोगों के पीछे सर?
कौन है इन लोगों के पीछे? क्या MIM के पार्षद संविधान से, कानून से, देश से बड़े हैं क्या? सुन तो लिया करो। अमित जी, जो गुंडागर्दी करेगा उसको गुंडा कहा जाएगा और ये भारत है, बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई पत्रकार को धमकी देगा उसका भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है। पर एक समस्या और है, आज के जो पत्रकार हैं उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं कि कोई धमकी दे? मैं समझता हूं अपनी पत्रकार का एक सिस्टम है, वो अपने देश को सच्ची बातें रखें। पर मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से जो आर पार चैनल है, जो आर पार आपका प्रोग्राम है, उसमें एक ही बात चल रही है, हिंदू मुसलमान। तो इसको भी कहने का लगाम देना पड़ेगा। हम सम्मान करते हैं पत्रकारों का, हम इज्जत करते हैं पत्रकारों का। मैं आपको रोक रहा हूं। अच्छा, अगर आप ये बताइए, एक समुदाय विशेष के लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, छिपे बैठे हैं, हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसा रहे हैं, हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि मैं एजेंडा चला रहे हैं सर आर पार में? नहीं, आपका मैं सम्मान करता हूं। आपने जो बात बताई है उसका मैं स्वागत करता हूं, आपका कर्तव्य यही है। पर ले दे के हर बार हिंदू मुसलमान, आप ही नहीं, कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने देश का माहौल बना दिया। आप लोग ये बात करते रहिए। बड़ी खबर है कि अमीश देवगन को धमकी मामले में FIR दर्ज हो गई है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे ठोस कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं सर। हमको धमकी मिली है और पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। हम निडर हैं, ताल ठोक कर बात कर रहे हैं, बार कर रहे हैं। अभी FIR दर्ज हुई है और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। शेष नारायण जी, दोपहर में इस मुद्दे पर जब आपसे बात हो रही थी सर, तो आपने ऐसे लोगों की पूरी कुंडली खोलकर रख दी थी। हम चाहते हैं कि सर एक्सपोज करिए ऐसे लोगों को जो पत्रकारों को सॉफ्ट टारगेट समझकर उनको निशाने पर ले रहे हैं और उनको धमकी दे रहे हैं। एक्सपोज करिए सर ऐसे लोगों को। नहीं, ये इन लोगों को मुगालता ये है कि इनके पास जो पत्रकार इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, वो पत्रकार इनकी तारीफ करते हैं। तो उसमें उन लोगों को भी वार्निंग मिलनी चाहिए और इन लोगों को तो एकदम FIR दर्ज हो गई, इन पे एक्शन होगा। जब बंद होंगे तब इनकी समझ में आएगा कि आप सब पुलिस वाला वहाँ खड़ा है और कह रहा है कि साहब इस पर पाबंदी है, आप ऐसा मत करिए, और उसको आप जिस तरह से धमका रहे हैं। और बाकी अपने वहाँ पे जो इर्द गिर्द इनके लोग हैं कि पुलिस को धमका लिया, आप अपने वोट बढ़ा रहे हैं कि साहब हम बदमाशी करके वोट बढ़ाएंगे। इस कल्चर पे हमला होना जरूरी है। और आपको मालूम है ये मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन है कौन? ये इन लोगों को राजनीतिक पार्टियां शह देती हैं शुरू से ही। सरदार पटेल ने इनको दुरुस्त किया था, इन पर लाठियां भाजी थी। और वो रजाकार थे जो पहले इनके संस्थापक थे। रजाकार कौन थे? जब निजाम वहाँ हैदराबाद पर उसको पाकिस्तान से मिलने जाएंगे या हम आज़ाद हो जाएंगे, और सरदार पटेल उनको टाइट किया था, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था, तो सरदार ने वहाँ पुलिस एक्शन किया था। और पुलिस एक्शन के बाद इनके जो रजाकार बदमाश थे वो पूरे हैदराबाद निज़ाम के स्टेट में, पूरा आंध्र प्रदेश और थोड़ा कर्नाटक तक, और ये बैठ के ये रेप कर रहे थे, लूट कर रहे थे, डकैती डाल रहे थे। ये वहाँ से शुरू होता है इनका संगठन। और इसको सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब भले आदमी थे, उनकी वजह से इनको इज्जत मिली। असदुद्दीन ओवैसी भले आदमी, उनकी वजह से इज्जत मिली। लेकिन ये जो चारों तरफ इन्होंने तामझाम फैला रखा है, हर आदमी जो जहां का सबसे दरुस्त गुंडा होगा वही इनका कारकुन क्यों होता है। और आज उन लोगों को अब इन्होंने सही पंगा ले लिया, अच्छे घर न्योता दे दिया है। एक देश के सबसे बड़े चैनल, सबसे बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के, टेलीविज़न न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के एक मैनेजिंग एडिटर को इन्होंने आज धमकाया है। अब इनकी समझ में आएगा कि पत्रकार को धमकाने की कीमत क्या होती है, क्योंकि स्टेट के पास बंदोबस्त है और इनको मालूम है कि आप हमको संविधान के फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्शन मिला हुआ है। हमको आर्टिकल 19(1)A के तहत प्रोटेक्शन है कि हम अपनी बात कहेंगे, आप उसका जवाब दे बिल्कुल सकते हैं, लेकिन आप हमको वार्निंग। और संविधान के उसी अधिकार के तहत हमने शिकायत की है, FIR दर्ज हो गई है। इस वक्त तो कॉपी भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक मिनट सुनो। हाँ सर, पूरी करिए अपनी बात। नहीं, मुहावरा सुनो।
नहीं, मुहावरे की बात सुनो। नहीं सुनो, जो मुहावरे की जो बात कर रहे हैं, ये मुहावरा जो है, ये चल के जरा कहें, चुप रहने को आप लगाम देना कहेंगे? आप होशो हवास में हैं, चलिए जरा कहिए एक थानेदार को कि आप अपनी जबान को लगाम दो, और वहीं पे आपकी हड्डियां बीनते नजर आएंगे। तो ये इन लोगों को औकात बोध कराना जरूरी है, और इनको ये मुगालता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इनसे वोट, कहीं वोट कटवा बनते हैं, फलाने उम्मीद को हरा दो जी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी सबक देना होगा, हमें देना होगा कि श्रीमान जी, इस तरह के आइटम्स को अगर आपने अहमियत दी तो फिर हम चौकन्ना रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और जहां तक अमीश देवगन ने इनकी कौन सी भैंस खोल ली है भाई? अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो जो उसकी समझ में आ रहा है वो कर रहा है, और देश में इतनी बड़ी उसकी फॉलोइंग है, तो वो सब बेवकूफ हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यही बुरा लग रहा है सर, यही बुरा लग रहा है ऐसे लोगों को जिनको हम एक्सपोज कर रहे हैं। डिसएग्री कर सकते हैं। इस कोरोना काल में हम किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि हम एजेंडा सेट कर रहे हैं। दिनेश जी, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने कहा था कि अगर अरब देशों को पता चल गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है तो जलजला आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। और उसके बाद अब अरब देशों से ही फोन पर धमकी मिल रही है। सर, ये संयोग है कि प्रयोग है? नहीं, ये सबको पता है कि प्रयोग है, संजोग नहीं है। और अमीश देवगन को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो सीधे सवाल पूछने के लिए और सही सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं, और हमेशा वो सीधा और सही सवाल पूछते हैं। लेकिन दिक्कत यहां हो जाती है, जैसे हाशमी जी बैठे और जगदीश जी बैठे, एक शब्द बोलकर वो समर्थन करेंगे लेकिन बाकी शब्दों में विरोध करेंगे। दिक्कत इस तरह के लोगों के साथ के, हम आप जो बैठकर चर्चा कर रहे हैं, चाहे हाशमी जी हो चाहे जगदीश जी हो, वो ऐसे बैरियर के द्वारा ही कर रहे हैं कि हम सब सुरक्षित हो और चर्चा कर रहे हैं। जो अपनी जान को हथेली पर लेकर इस आपातकाल में भी लोगों के बीच निकलकर रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। पुलिस के जवान भी उनको समझाने के लिए जा रहे हैं कि आप मस्जिद में 5 लोगों से ज्यादा लोग ना इकट्ठे हों। आप 10 की संख्या में आ रहे हैं तो आप उनके हाथ पकड़ने की बात करें, और आप उन्हीं की पैरोकारी कर रहे हैं। एक बात मैं और अमित जी बता देना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र नहीं है जहां पत्रकार से 12 घंटे पूछोगी। ये उत्तर प्रदेश में FIR हुआ है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, यहां न्याय होता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप देखिएगा, कानून अपना काम करता है। और हाशमी जी और जगदीश जी कवरअप करने की कोशिश मत करिए। आप एक शब्द समर्थन में कहते हैं कि नहीं, जो कह रहे हैं ठीक है, उसके बाद आप इब्बट लगाते हैं कि पुलिस वाले को नहीं करना चाहिए, आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए। और पुलिस वालों के साथ क्या हो रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ क्या हो रहा है, उस पर आप लोगों की जबान बंद हो जाती है। आप एक निर्भीक पत्रकार के साथ, आज गल्फ कंट्री से उनके पास फोन आ रहा है, धमकियां आ रही है, आपको उसकी मजम्मत करनी चाहिए। आप बैठ के समर्थन कर रहे हैं, आप बैठ के समर्थन कर रहे हैं। जगदीश जी, बीजेपी के नेता ये समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस को ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। जगदीश जी, बीजेपी आर पार होकर बात करिए सर, आर पार होकर बात करिए। या तो इधर रहिए या तो इधर रहिए। आप या तो निंदा करिए या तो कहिए कि जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या तो उनके साथ खड़े हो जाइए। पत्रकार की बात करोगे सर, ये स्टार मत लगाइए, कंडीशन सप्लाई मत करिए सर। देखिए, हम सच्चे पत्रकार के साथ हैं, हम सच्चे पत्रकार के साथ हैं। सर, सच्चा पत्रकार कौन है? हम उस पत्रकार के साथ नहीं है। सच्चा पत्रकार कौन है? की बात करता है। सच्चा पत्रकार कौन है जो आपके हिसाब से बात करे? जगदीश शर्मा, सच्चा पत्रकार कौन है? ये आप तय करेंगे क्या? जगदीश शर्मा, ये आप तय करेंगे क्या? पूरा का पूरा हिंदुस्तान अमीश देवगन के साथ खड़ा है और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। आपके तय करने से सच्चा पत्रकार नहीं बनेगा ना सर। जो आपके भ्रष्टाचार को एक्सपोज करे, जो आपके काले कारनामों को दिखाए, आपकी नजर में सच्चा पत्रकार कैसे हो सकता है? पूरा देश इनका विरोध कर रहा है। इनको पत्रकार नहीं कह सकते, इनको पत्रकार नहीं कह सकते। जगदीश शर्मा, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, और ना आपकी काबिलियत है तय करने के लिए। जगदीश शर्मा, माफ कीजिएगा, आपकी काबिलियत नहीं है तय करने के लिए कि कौन सच्चा पत्रकार है कौन झूठा पत्रकार है। अपने दामन में झांक कर देखिए एक बार कि आप सच्चे नेता हैं या नहीं। जब देश मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, कोरोना वॉरियर्स का पूरी दुनिया सम्मान कर रही है, आर्मी उनका सम्मान कर रही है, तो जो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं ना, आप उनके साथ जाकर खड़े हैं। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप सच्चे नेता हैं या नहीं। नेता वो होता है जो जनता के हक की बात करे, जो जनता की भलाई के लिए खड़ा रहे, और जो सच बोले उसके साथ खड़ा रहे।
हम झूठे पत्रकार के साथ नहीं है जिसने आज ये माहौल बना दिया है, जिसने शेष भारत नारायण को जी, खत्म कर दिया है। ये लोग तय करेंगे क्या? तो कौन है झूठा, क्या कौन है इनकी ये सच्चा? काबिलियत है कि ये आप तय करें कि कौन सच्चा पत्रकार है, कौन झूठा? सर्टिफिकेट देंगे नहीं, इन्होंने जिनके दामन में दाग है, आप नहीं सोशल भाई, मीडिया पर डालिए, मुझे आप माफ सोशल करिएगा। मीडिया पर डालिए पत्रकार नहीं, का नाम, नहीं, आपको अब देश दाग बता हो देगा जाने। कि कैसे पत्रकार। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जगदीश शर्मा, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे पत्रकारिता करने के लिए। अपना सर्टिफिकेट अपने घर में रखिए, समझ रहे हैं आप? और आप कैसे नेता हैं ये जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है, और इस वक्त जो लोग देख रहे हैं ना टीवी, वो भी समझ रहे हैं। आप उनके सामने भी एक्सपोज हो रहे हैं। जगदीश शर्मा, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाने से गलत सही नहीं हो जाएगा। आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं। जिस कोरोना काल में आप अपने दफ्तर में छिप कर बैठे हैं ना, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को कवर कर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए, अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए। बार बार कह रहा हूं आपसे, ऑडियो डाउन करिए इनका। शेष नारायण जी, क्या इनके सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या सर? भाई नहीं भाई, हमें किसी नेता फेता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। वो हमारे पेशे के कुछ लोगों की गलतियां हैं कि नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, वो एजेंडा तय करने लगे हमारा। और ये बात जो है इनको सबको, हर नेता को इन इनडेफिनिट टर्म्स बता देनी चाहिए, चाहे मुजाहिद जो भी नेता है वो मुसलमान का हो और चाहे इनके पार्टी का हो, जो श्रीमान जी बोल रहे हैं। और आप श्रीमान जी पत्रकार कौन ये तय नहीं करेंगे, पत्रकार तय तो हमारा ज़मीर करता है। हम जब हमको जो सही लगता है उसको कहते हैं। और अगर आप ये मुगालते में हैं कि आप एक गुर्गा भेज देंगे वहां, पुलिस को धमकाएगा और उसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप हमारी पत्रकारिता पे सवाल खड़ा करेंगे, तो आप मुगालते में हैं। अमीश देवगन से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अमीश देवगन को अगर आप पत्रकार नहीं मानते तो आपको पता है क्या कह रहे हैं आप? यही कह के आपने 89 से आज तक, जब से विट्ठल गाडगिल आपके प्रवक्ता नहीं रहे, विट्ठल गाडगिल जब तक मीडिया के इंचार्ज थे, मीडिया में आपकी इज्जत थी। उसके बाद से आप लोगों ने धीरे 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 जयपुर चिंतन में क्या किया था आपने, कांग्रेस ने, कि साहब पूरा तैयारी हुई, मीडिया का प्रबंधन होगा, और आखिर में आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को अपने पूरे देश का मीडिया इंचार्ज बना दिया, और जबकि तैयारी किसी और ने की थी। तो आपने पत्रकारों को हमेशा चेला समझा है, और कृपया वो मुगालता दिमाग से निकाल दीजिए। हम लोग गरीबी में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, लेकिन कहेंगे अपनी बात। और अगर हम अपनी बात कहेंगे और इस तरह के कोई ठग आके हमारे एंकर को, हमारी टीम के लीडर को धमकाएगा, नहीं सुनिए श्रीमान जी, औकात में रहिए। आप खाम आगे बात मत करिए हमसे। नहीं, आपको बता रहे हैं, अमीश देवगन ने आपके कोयला घोटाले को एक्सपोज किया, अमीश देवगन ने आपके कोयला घोटाले को एक्सपोज किया, ओडिशा का खनन घोटाला एक्सपोज किया, हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े कई बड़े खुलासे किए। ये आपकी चिड़ है सर, ये आपकी चिड़ है जगदीश शर्मा। इस वजह से आप परेशान हैं, इस वजह से आपको जलन हो रही है। आप अमीश देवगन का कद नहीं तय कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं? आप एक पत्रकार को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप इस डिबेट में बैठने के लायक नहीं है। धन्यवाद, चलिए दफा हो जाइए। जगदीश शर्मा आप दफा हो जाइए, आप दफा हो जाइए। आप जैसे नेताओं प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है हमें, ना आपके सर्टिफिकेट की और ना आपकी बात की। दफा करिए इनको, हटाइए इनका विंडो। एहतशाम हाशमी, क्या सीए हिंसा को जो हमने एक्सपोज किया, हमने मुस्लिम महिलाओं के हक की आवाज उठाई, उसी की चिड़ है क्या, उसी की खुंदक है क्या, पत्रकार को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं एएमआई का यहाँ पे स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पे एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आप भी अपनी मैं यहाँ पे एएमआई को या तो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझसे वो सवाल पूछिए जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक से या फिर लॉयर से। ठीक है, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते समझाइए, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते समझाइए कि सीए हिंसा को लेकर जो हमने सबके सामने असल तस्वीर रखी, जो हमने एक्सपोज किया ऐसे लोगों को जो लोगों को बरगला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, और उसके बाद हमने मुस्लिम महिलाओं के हक की आवाज उठाई, और अब पत्थरबाजों को एक्सपोज कर रहे हैं, अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या उसी बात की चिड़ है क्या, उसी बात की खुंदक है क्या जो मीडिया को टारगेट किया जा रहा है? किसको चिड़ है उस बात की? वो लोग जो टारगेट कर रहे हैं। कौन टारगेट कर रहा है बताइए ना सर। सर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन धमकी दे रहा है?
किसने टारगेट किया? वो तो एक उन्होंने अपने पुलिस ऑफिसर उनके साथ बहस हुई थी, और उसके बाद लाइव डिबेट में धमकी दे रहे हैं। उसके बाद लाइव डिबेट में धमकी दे रहे हैं, मौलाना कादरी पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं। आपने ये सब नहीं देखा सर? ये सब नहीं सुना आपने? जो भी इंसान, जो भी पॉलिटिकल लीडर अगर पत्रकारों को धमकी दे रहा है तो उन्हें कड़क से कड़क, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और एज ए लॉयर, एज एन ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं आज आपको भी बताना चाहता हूं, आप भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, एक पत्रकार, सच्चे पत्रकार का फर्ज होता है कि वो देश में व्याप्त समस्याओं को उजागर करे। लेकिन आप प्री डिसाइडेड एजेंडा से, आपकी दिक्कत पता है क्या सर? दिक्कत पता है क्या? आप वही पिक्चर देखते हैं जो देखना चाहते हैं सर। हम 24 घंटे समस्याओं को ही दिखाते हैं सर, लोगों की परेशानियों को ही दिखाते हैं। आपको ना दिखे, आप ना देखें तो ये हमारी परेशानी नहीं है, ये आपकी परेशानी है। हम समस्याओं को उठाते हैं और समाधान हो जाने तक समस्याओं को उठाते रहते हैं। शेष नारायण जी, ये किस बात की मलाल है, किस बात की जलन है इन लोगों को जो मीडिया को टारगेट कर रहे हैं? क्या जिस तरीके से हमने ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जो सीए हिंसा की आड़ में अपना एजेंडा सेट कर रहे थे, जो मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबा कर रख रहे थे इतने सालों से, हमने ऐसे लोगों को एक्सपोज किया और हम उन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं जो कि स्वास्थ्य कर्मियों को, मीडिया कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं। उसी बात की चिढ़ है क्या सर इन लोगों को? शेष नारायण जी, नहीं, इनका सीधा सीधा समस्या ये है कि ये मैंने कहा तो ना एहतशाम हाशमी, आपकी दिक्कत वो है ना, आप वही पिक्चर देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरों को भी मौका दीजिए। शेष नारायण जी, मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये मुगालता है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये सच्चाई इससे अलग है, इनके मन से नहीं चलता है। देश में चलेगा ना मीडिया चलेगा। और ये मुगालता सारे नेताओं को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वो एजेंडा फिक्स करेंगे, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे। हमें जो सही लगेगा वो करेंगे और डंके की चोट करेंगे। और उसको इनको विश्वास में इनको समझना पड़ेगा, और नहीं समझते तो ये भोगेंगे। हम इनसे कोई अपील नहीं कर रहे हैं। अब इनके आदमी ने जो भी होगा वो, उसने पुलिस वाले को धमकाया, और पुलिस वालों को जो धमकाया तो हमने उसको कटघरे में खड़ा किया। और आज ये हमको घेर में लेने की कोशिश कर रहे थे। अमीश देवगन को घेर में ले, इनके एक नेता ने हमको कोशिश की थी और नहीं ले पाएंगे, हम घेर में नहीं लेने देंगे। अमीश देवगन, हम तब तक ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं चले जाते। ये हमको धमकाएंगे और हमको डराएंगे तो हम डरने वाले नहीं है। और दिनेश जी, एक बात आप भी एकदम साफ तरीके से समझ लीजिए सर, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़िए मत जो समाज के दुश्मन हैं, जो समाज में जहर खोल रहे हैं, जो मीडिया कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों को और स्वास्थ्य कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं। सर, कथनी और करनी में फर्क मत रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 18 की पंचायत का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं जीनत के पास। शुक्रिया अमित।